सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आप सभी लोगों के लिए एक लेटेस्ट अपडेट है मानव संपदा पोर्टल के रिगार्डिंग। साथियों, मानव संपदा पोर्टल पर छुट्टी और रिपोर्टिंग ऑफिसर को लेकर एक नया बदलाव किया गया है। क्या बदलाव किया गया है, ये सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो साथियों, अब तक जब हम मानव संपदा पोर्टल पर अपना कैजुअल लीव यानी कि आकस्मिक अवकाश लेते थे, तो हम रिपोर्टिंग ऑफिसर अपने बीईओ को बनाते थे। उसके बाद जब आकस्मिक अवकाश हमारा समाप्त हो जाता था, अगले दिन या उससे अगले दिन हम स्कूल जाते थे, तो हमें एक ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती थी। ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भी हम अपने बीईओ को ही भेजते थे और बीईओ के ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट होने की इंतजार हम करते थे। लेकिन अब मानव संपदा पोर्टल पर एक बदलाव किया गया है। अब आप अपना आकस्मिक अवकाश अपने स्कूल के इंचार्ज अध्यापक को भेज सकते हैं और उसके बाद जब आप अपने आकस्मिक अवकाश आपका स्वीकृत हो जाएगा और अगले दिन आप स्कूल को ज्वाइन करेंगे, तब ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भी आप अपने प्रधानाध्यापक या इंचार्ज अध्यापक को भेज सकते हैं। आपके स्कूल में जो भी इंचार्ज है, जिसके पास भी चार्ज है, आप उसको भेज सकते हैं। तो साथियों, काफी बड़ा बदलाव किया गया है, क्योंकि क्या होता था, जब पूरे ब्लॉक के बहुत सारी छुट्टियां बीईओ के पास जाती थी, तो बहुत सी छुट्टी को वे एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, बहुत ज़्यादा छुट्टी हो जाती थी। लेकिन छुट्टी को एक्सेप्ट करने में और ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने में समस्या आ रही थी। तो इस सभी को ध्यान में रखते हुए अब ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भी और छुट्टी भी अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर आप चेंज करके अपने स्कूल के इंचार्ज अध्यापक या प्रधान अध्यापक को भेज सकते हैं। जो भी आपके स्कूल में इंचार्ज है, यानी जिस पर भी उस दिन चार्ज है, उसको आप रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाकर भेज सकते हैं, भले या प्रधान अध्यापक हो। तो ये काफी बड़ा बदलाव किया गया है और सभी शिक्षकों के लिए काफी महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि मान लीजिए आप स्कूल के इंचार्ज अध्यापक नहीं है, एक सहायक अध्यापक है, या आप स्कूल में शिक्षा मित्र हैं, तो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब आप अपनी छुट्टी अपने इंचार्ज अध्यापक या प्रधान अध्यापक को भेजेंगे, और हो सकता है कि आपके प्रधान अध्यापक बुजुर्ग हो, उनको नेट का ज्यादा ज्ञान ना हो, तो फिर आप क्या करेंगे? तो उसके लिए जरूरी है कि आपको सारी प्रोसेस समझ में आ जाए। उसमें क्या होगा, आप अपनी छुट्टी भेजेंगे, उसके बाद अपने प्रधान अध्यापक की आईडी लेकर उसको स्वीकृत कर देंगे, अगर आप जानते हैं अच्छी तरह से। उसके बाद जब आप ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भी आप उनकी आईडी लेकर अपने आप ही स्वीकृत कर देंगे, क्योंकि सहयोग से ही काम चलेगा। अगर प्रधान अध्यापक पे नहीं आता है काम, तो वो आपको ही करना पड़ेगा। इसलिए आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं किस तरह से हम देखेंगे कि क्या बदलाव किया गया है। इसके लिए सबसे पहले हम अपना मानव संपदा पोर्टल को ओपन कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूं। ये मैंने क्रोम ब्राउजर ओपन किया। क्रोम ब्राउजर में ओपन करने पर मैं यहां पर लिखूंगा मानव संपदा। मानव संपदा, मैंने मानव संपदा लिया, सबसे ऊपर मानव संपदा आ गया, इस पे मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं क्लिक कर दूंगा तो मेरे पास मानव संपदा का पेज खुल के आ जाएगा। मैं इसको डेस्कटॉप साइट में चेंज कर देता हूं, जिससे कि समझने में कोई ज्यादा दिक्कत ना हो। ऊपर राइट कॉर्नर में 3 लाइन है, उन पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक पेज खुल के आ जाएगा। इसमें सबसे नीचे है डेस्कटॉप साइट, इसमें मैं राइट का क्लिक कर देता हूं, तो ये आपका डेस्कटॉप साइट में चेंज हो जाएगा। अब देखिए, ये आपका कंप्यूटर साइट में चेंज हो गया है। अब मानव संपदा पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका लॉगिन पेज ओपन होके आ जाएगा मानव संपदा का, यानी मैंने डेस्कटॉप साइट में चेंज किया। अब EHRMS लॉगिन पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक पेज ओपन होके आ जाता है। इसमें सबसे पहले हम डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसमें यूजर आईडी प्रधान अध्यापक की ले लेंगे, उसमें ज्यादा आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं यूजर आईडी ले लेता हूं और पासवर्ड ले लेता हूं। उसके बाद कैप्चा कोड को हम फिलअप करेंगे एज इट इज। ये हो जाएगा आपका RQV3A
आई, ये आपका हो गया। इसके बाद मैं लॉगिन कर देता हूं। लॉगिन करने के बाद आपके पास लॉगिन पेज ओपन होके आ जाता है। यहीं पर आपका बदलाव किया गया है। देखिए, सबसे लॉगिन पेज पर आपके सामने है लीव मॉड्यूल। ये आपके सामने पहले भी आता था, लेकिन जब आप लीव मॉड्यूल पे क्लिक करते थे तो आपके पास 6-7 ऑप्शन निकल के आते थे। ऑनलाइन लीव, बैलेंस लीव, ज्वाइनिंग, पेंडिंग रिक्वेस्ट, इस तरह के ऑप्शन आपके पास निकल के आते थे। लेकिन अब हम जब लीव मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन निकल के आते हैं, माई लीव और अदर लीव। माई लीव का मतलब अपने से मतलब है, यानी कि जिसकी भी आईडी है उसकी लीव के बारे में। अगर हम माई लीव पे क्लिक करें तो हमारे पास ऑप्शन निकल के आएंगे। ये देखिए, मैं थोड़ा सा इधर को कर देता हूं उसको। माई लीव को तो हमारे पास ऑप्शन निकल के आए, अप्लाई लीव, व्यू बैलेंस, व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, कैंसिल लीव, लीव अर्ली ज्वाइनिंग, सेंड ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट और कैलेंडर। यानी कि अगर जो भी हैं, आप प्रधानाध्यापक हैं, सहायक हैं, जो भी हैं, ये आप सभी के लिए लागू है। तो अप्लाई लीव से आप लीव के लिए अप्लाई करेंगे, ये आपको पहले से पता है। व्यू लीव, इसमें आप लीव का बैलेंस अपना देखने कितना बैलेंस हमारा है। व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, यानी आपके एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, पेंडिंग है या हो गया है। कैंसिल लीव, अगर आपको लीव आपने गलती से ले लिया, उसे कैंसिल करनी है तो कैंसिल लीव से आप इसे कर देंगे। लीव अर्ली ज्वाइनिंग, यानी आपने लीव ली थी लेकिन आपने अर्ली ज्वाइनिंग कर ली, तो इस पर आप क्लिक करके कर देंगे। सेंड ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट, यहां पर आपको अपनी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजनी है जब आप आकस्मिक अवकाश के बाद स्कूल में आएंगे। और उसके बाद कैलेंडर, ये आपका ऑप्शन है। लेकिन ये तो पहले से भी आते थे, लेकिन अब अदर लीव के ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूं तो अदर लीव के ऑप्शन पे, यानी कि आपको किसी ने रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाया हुआ है, भले आप सहायक अध्यापक हैं, आपको प्रधान अध्यापक ने बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, प्रधान अध्यापक भी बना सकते हैं। तो फिर अगर आपको किसी ने रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाया है तो इसमें उसके ऑप्शन आएंगे। व्यू पेंडिंग रिक्वेस्ट, यानी अगर आपको किसी ने रिक्वेस्ट भेजी सहायक उसके लिए, आकस्मिक अवकाश के लिए या किसी और अवकाश के लिए, अगर कोई और अवकाश के लिए बना दिया है तो आप उसको फॉरवर्ड कर देंगे छुट्टी को बीईओ के, और अगर आपको आकस्मिक अवकाश के लिए भेजा है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह डिस्पोज्ड लीव और व्यू ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट, यानी आपको किसी ने ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजी है। मान लीजिए आपके सहायक अध्यापक ने छुट्टी ली, छुट्टी लेने के बाद अगले दिन सहायक अध्यापक ने आपको ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेज दी, तो यहां पर आप ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट देखेंगे और उनकी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट को यहां से एक्सेप्ट करेंगे। तो देखिए, व्यू पेंडिंग रिक्वेस्ट, व्यू पेंडिंग रिक्वेस्ट में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको जितनी छुट्टी भेजी है प्रधानाध्यापक को सहायक ने, तो वो सारी छुट्टी इसमें निकल के आपकी आ जाएंगी। देखते हैं किसी ने छुट्टी भेजी है या नहीं भेजी। अगर भेजी है तो हमारा काम हो जाएगा, हम आसानी से बता सकते हैं। देखिए, प्रधानाध्यापक को छुट्टी भेजी हुई है और लीव स्टेटस अप्रूवल पेंडिंग आ रहा है, क्योंकि इस चीज का ज्यादा ज्ञान नहीं है शिक्षकों को, तो उनका अप्रूवल पेंडिंग आ रहा है, तो इसको आपको अप्रूव करनी है। देखिए, ये यहाँ पर सहायक अध्यापक है, इन्होंने छुट्टी भेजी है 21/9/2020 को। इस छुट्टी को मैं लेके चलता हूँ, कैजुअल लीव है, और इसमें इसे आप इधर खिसकाएंगे, जैसे आप इसको इधर को खिसकाएंगे तो ये आपका, ये थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए, अभी देखते हैं ये, तो इसको हम अब हमें शायद ये दोबारा ओपन करना पड़ेगा। एक देखिए, ये आपकी लीव अब इस तरह से आ गया है, ये आपकी लीव है, कैजुअल लीव अप्रूवल पेंडिंग आपका पास शो हो रहा है 21/9 को। आपको अर्ली ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भी नहीं है, इस फॉरवर्डेड आपने फॉरवर्ड भी नहीं की है, आपको एडिट के ऑप्शन पे जाना है। आपको अगर रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाया हुआ है और आपको सीएल किसी ने भेजी हुई है, उसी दिन का काम है ये आपका वैसे तो, लेकिन अब भी हम इसको कर सकते हैं। तो एडिट के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक पेज ओपन होके आ जाएगा, जिसमें आपको लीव को क्या करना है। ये थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है। एडिट के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो दूसरा पेज हमारे पास ओपन होके आ जाएगा।
देखिए ये थोड़ा मैं यहाँ पर एडिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही हम एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक पेज ओपन होके आ जाएगा, यानी जिसको ये उसके लिए बता रहा हूँ जिसने छुट्टी भेजी, अब हमें इस छुट्टी पे कोई एक्शन लेना है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये सीएल है, क्या इनकी सीएल नीचे उनकी जिसने छुट्टी भेजी है उसकी डिटेल्स लिखी हुई है, क्या इनकी सीएल बची हुई है या नहीं। करंट लीव 8 है आपकी, लीव टेकन 6 है, यानी 6 बची हुई, तो हम इस पे एक्शन ले सकते हैं। तो कैसे करेंगे, ये देखो ये लीव के बारे में दिया हुआ है, लीव कैजुअल लीव है, अप्लाइड डेट दी हुई है, लीव टू डेट किस डेट तक ली गई है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहां पर एक ऑप्शन है टेक एक्शन, आपको एक्शन लेना है। एक्शन के क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन हमारे पास निकल के आते हैं, अप्रूव, रिजेक्ट, फॉरवर्ड। रिजेक्ट तो आप नहीं करेंगे सीएल को, किसी की सीएल अगर आपको किसी ने भेजी है कैजुअल लीव तो आप इसको अप्रूव कर देंगे। और अगर आपको सीएल के अलावा दूसरी छुट्टी कोई भेजी हुई, मान लीजिए मेडिकल लीव भेज दी है या सीसीएल भेज दिया है, तो आप इसको फॉरवर्ड कर देंगे। और वैसे आप इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम अप्रूव करेंगे। अप्रूव के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो अप्रूव में यहां पर आपके बैलेंस लीव आ जाएंगे, बैलेंस 8 है तो आप अप्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम अप्रूव पे क्लिक करेंगे, रीजन इफ यदि रीजन कोई है या नहीं, नो पे नो लिख देंगे और सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इज लीव बैलेंस एप्लीकेंट इज करेक्ट, करंट है बिल्कुल। इफ यस देन क्लिक ओके और कैंसिल इफ प्लीज अपडेट द लीव बैलेंस। और अगर उनकी लीव बैलेंस नहीं बची तो आप इसको कैंसिल कर देंगे। और लीव बैलेंस बची है इसलिए हम इसको ओके कर देते हैं, ओके हम इसको कर देंगे। तो ओके करने पर ये आपका लीव रिक्वेस्टेड अपडेटेड सक्सेसफुली, ये आपकी अपडेटेड हो चुकी है इस तरह से। तो आपकी पहले 3 दिखा रही थी, अब हमारी 2 दिखा रहे हैं। अब देखिए इनको मेडिकल लीव, मैटरनिटी लीव ली थी और ये भी इन्होंने प्रधानाध्यापक को ही भेज दी। तो इसमें ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, एडिट के ऑप्शन पे जाएंगे। एडिट के ऑप्शन पे जाने पर फिर हमारे पास सामने ये आ जाएगा। तो मैटरनिटी लीव को प्रधानाध्यापक नहीं कर सकते स्वीकृत, तो फिर सेलेक्ट के ऑप्शन पे जाएंगे और इसको हम फॉरवर्ड कर देंगे। इसमें लिखा है अवेलेबल लीव बैलेंस इज 0, डू यू स्टिल वांट टू फॉरवर्ड इट, इफ यस देन क्लिक ओके एल्स कैंसिल। बैलेंस 0 है इसलिए हम इसको कैंसिल कर देते हैं। तो इस तरह से मैटरनिटी लीव इन्होंने सही नहीं कराई हुई है, ये 0 बैलेंस दिखा रहा है, तो इसलिए ये आपकी नहीं ली जाएगी। तो इसलिए आप इसको कुछ नहीं करना, इसको आप छेड़िए मत। तो इस तरह से आपके ये लीव में चेंज हुआ है। इसके बाद आपको ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट में भी भेजना है। अदर लीव पे क्लिक करेंगे और देखते हैं ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भी क्या किसी ने भेजी हुई है। लीव मॉड्यूल अदर लीव, मान लीजिए किसी ने सीएल ली, सीएल लेने के बाद उसके बाद अगले दिन ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजी प्रधानाध्यापक को, तो व्यू ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पेज ओपन होके आ जाएगा, इसमें ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट होंगी। ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट होने पर एक्शन होगा, हालांकि किसी ने नहीं भेजी है वो अलग बात है। अगर यहाँ पर भेजते तो यहाँ पर भी एक्शन में आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी कि ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट इसमें दिखा है, ज्वाइनिंग लीव सफिक्स डे ये सब चीज़ दिया हुआ है, इसमें नहीं है। एम्प्लॉय का नाम होगा, लीव टाइप होगी, लीव रेफरेंस नंबर होगा, अप्लाइड डेट भी होगी और इसके बारे में सारी डिटेल्स होंगी। तो इसमें आप ज्वाइनिंग पे जाकर भी आप इसको कर सकते हैं। तो साथियों ये बदलाव किए गए हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।